IAS IPS भी आपने काम कर लिया, ठीक है। तो बड़ा बड़ा अधिकारी लोग ने काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट इतना चलने देती है। जमात में गया कंपनी में ऐसा कोई 1% 2% अगर दे रहा था तो पूछता, किसी को 4 दिन पूछता, ये तो वो चक्कर में ये चीज आप 2 दिन 4 दिन में धुलेरा जाके दे। मैंने किया 25 लाख किया वैसा आपको, जो भी कर दिया लेकिन अभी भी वो थोड़ा बहुत और हम गया आदमी के पास में 20-30 तो कुछ ना कुछ सोचता है, यार मैं एक काम करूँ, अच्छी जगह इन्वेस्ट करूँ, एक काम करूँ, प्लॉट ले लेता हूँ, सिक्कर में ले लो चाहे कहीं भी ले लो, अब ठीक है, तो वो पैसा वहां प्लॉट कर दिया। अब यहाँ की वैल्यू कितने साल बाद में बढ़ेगी, वो तो ये सिक्की बताएगी, सिक्कर बताएगा, ठीक है, कि यहाँ आपके हो सकता है 2 साल में डबल होंगे, हो सकता है 5 साल ही लग जाए, हो सकता है आपका कल ही डबल हो जाए, ठीक है। लेकिन वो वैल्यू आप वहां जाके देखो कि यार ये धुलेरा बन रहा है, इसकी क्या वैल्यू है, आने वाले 2 साल 5 साल बाद में मेरा पैसा कितना गुना ग्रोथ बढ़ जाएगा, ठीक है। आज मैं हो सकता है 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आने वाले 3 साल बाद में मेरे 50 लाख रुपए दे देगा। एक चीज सब बोलते हैं ये शेयर मार्केट है क्या, चेन मार्केट है क्या, चेन मार्केट मतलब चेन सिस्टम है, हाँ चेन सिस्टम जोड़ना लोगों का। मेरी बात सुनो, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट अपन ने ऐसा चेंज कर दिया कि आप छोटे पैसे से भी आप उसको बुकिंग करा सकते हो और धीरे धीरे आप अपना पैसे के अमाउंट को बढ़ा के उसको खरीद सकते हो, ठीक है। हाँ, बाकी कोलोनाइजर हजारों है, सिक्कर के अंदर भी आपको 50 कोलोनाइजर, 50 नहीं मार लो 100-200, ठीक है। और कई ऐसे भी हैं जो जिसके पास में कुछ है भी नहीं, वो भी अपना आपको कोलोनाइजर बताएगा। आपने प्रॉपर्टी काट रखी है और मैं बोलता साहब आपकी प्रॉपर्टी में भी बिकवाऊंगा, ठीक है, लेकिन उसमें परसेंट करें ऑलरेडी आपको ये भी बोल दूंगा कि साहब मैं 7,000 में या 10,000 रुपये में तैयार करके लाऊंगा, आपकी है तो 9,000 की, लेकिन आप 10 ही बताना, इस कस्टमर को मैं आपके साथ में जोड़ूंगा, जो ऊपर का गाड़ा होगा मैं लूंगा, ठीक है। जो आपका कमीशन है वो तो लेना है, ऊपर का गाड़ा भी मैं लूंगा, तो वो भी आपका एक बिजनेस है, वो भी गलत बिजनेस नहीं है। आप इसको ये नहीं बोल सकते हो कि यार मैं ब्याज पर ले रहा हूँ या उसका मैं प्रॉफिट, वो आप प्रॉफिट कमा रहे हो, अगले को जरूरत है लेने की, आप मेरे को प्रॉपर्टी लेने की जरूरत है, आप दिलवा रहे हो, तो मैं जब जरूरत है तो मैं 8 किसी का 9,000 दे दूंगा, 9 दे दूंगा, ऊपर क्या हुआ, क्योंकि जरूरत है जब ले रहा हूँ, ऐसे तो लेता नहीं, ठीक है, तो उसमें आपको कोई इश्यू नहीं लेता। अच्छा, जब आप जैसे मान लो आज मैंने 15 लाख रुपए लगाए फ्राइडे आज, तो आज आप मेरे को वो दे रहे जैसे 1352 रुपये 50,000 या 1,29,00,000 रुपये, तो ये किस हिसाब से आप सेट करते हैं? देखो सेट ये सॉफ्टवेयर का सिस्टम है कि अपने साथ में जो लोग काम करते हैं, ठीक है, तो उनके पास में एक साथ पैसा नहीं होता, ठीक है, तो धीरे धीरे वो अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करके और वो प्रॉपर्टी ले सकता है, ठीक है। एक बार आपने मान के चलो कि आपको खर्चा भी आप कहीं से उठा के पैसे लाए हो कहीं से भी, तो एक बार उसको भी देने होंगे, अपना खर्चा भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो उस पैसे को आप अपना रोटेट करके और अपना प्रॉपर्टी वापस ले सकते हो। जैसे आपका पेमेंट बढ़ता है तो आपके पास में अगर मान लो 5-7 लाख रुपए हो जाते हैं तो आप वहाँ पे प्रॉपर्टी ले सकते हो। ये प्लाट दे दिया कंपनी ने, फिर इसको डिवाइड करके बेचते हैं, फिर जो प्रॉफिट होता है वही डिवाइड करते हैं, वही प्रॉफिट होता है, वही आज आपने 3-4 ने मिलकर दे दिया, वही डिवाइड करते, ठीक है। अब जमीन खरीद के उसमें भाव आपके मान के चलो कि आज यहाँ के भाव चल रहे हैं 10,000, ठीक है, और अपने यहाँ पर मार्केट वैल्यू अच्छी है, अपन ने जो 20 बीघा खरीदी तो आपने उतना अमाउंट एक साथ लगाया, तो आप जब वर्गज पर चलोगे तो आप पूरा कैलकुलेशन निकाल के चलोगे कि मेरे 10,000 रुपये पड़ गए, लेकिन मार्केट में 30,000 के रेट है, आप 30 निकाल दोगे, ठीक है। अब आप में से मैंने बोल दिया कि साहब ये 4 करोड़ मैं लूंगा, ठीक है, तो वो प्रॉफिट मैं कम ले लूंगा, ठीक है, और आप लोगों ने जिन्होंने नहीं लिया वो अपना प्रॉफिट ज्यादा ले लूंगा। मैं ये सोच रहा हूँ मेरा तो एक प्लाट है 25-30 लाख का, वो बेच के लगा दूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कभी कभी यार जैसे मेरा क्यों कई लोग कहते हैं अच्छा भाई ये कंपनी फेल होगी तो क्या करेगा, तो इसमें सबसे पहले तो मुझे ये कई बोलते हैं कि क्या ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, 3.5 साल IAS IPS भी आपने काम कर लिया, ठीक है, तो बड़ा बड़ा अधिकारी लोग ने काम कर लिया, गवर्नमेंट इतना चलने देती है। इसके नंबर आपके नंबर मुझे तो याद नहीं होंगे,
बस ठीक। उसके बाद में अब बहुत बोलते हैं अगर कंपनी जैसे ये क्यों सोचते हैं, कस्टमर क्यों कहता है, बाज कहीं जैसे सहारा है ये कहीं चले गए तो वो बोलते हैं अगर ऐसे बोल दिए तो हमारे तो राजी साहब बोला हुए वो सुभाष जी वगैरह जमीन है तो करने की बात नहीं, तो बोले उसका प्रूफ क्या है, अब उसको क्या जवाब दें। जमीन का हाँ एक बात बताओ, आज मैं कहते मेरे फ्लैट है मेरे फ्लैट मैं कहूँ कि साहब वो प्लॉट मेरे नाम रजिस्ट्री करवाओ अरे मेरे रजिस्ट्री करवा चाहिए बना तो प्रूफ है। आज मेरे का मान कंपनी काम करिए साहब ई कॉलोनी के मान को प्लॉट मन चाहिए और कंपनी का किलो साहब रजिस्ट्री करवाओ मेरा तो आप ही है। ठीक बात है। अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये पैसे इतने कहाँ से दें, ये ब्याज में, तो ब्याज तो नहीं हो सकता, मेरा नहीं कहना है, लेकिन आपका प्रक्रिया क्या है ये जो ऐसा है आप बिजनेस कर रहे हो जी धंधा कर रहे हो ठीक है, और बिजनेस में आपने जैसे मान लो यहाँ पे 20 बीघा कॉलोनी खरीदी ठीक, अब इसको आपने बेचा, पहले आपने जमीन खरीद के आपने कॉलोनी बनाई, आपने रेशियो निकाला कि यार मेरे 2,000 रुपये वर्ग इसका पड़ रही क्योंकि एक साथ आपने 20-50 बीघा जमीन खरीदी। अब इसका लोकेशन आप देखोगे कि यहाँ का लोकेशन क्या है ठीक, अगर ये लोकेशन आपका अच्छा लोकेशन है तो आप 6-7 हजार रुपये वर्ग इसके हिसाब से निकालोगे क्योंकि आपने एक साथ एक इकट्ठा पैसा इन्वेस्ट किया। अब आप उसका अगर 3 से 4 गुना मार्जिन नहीं लोगे तो फिर आप क्यों कर रहे हो ठीक। दूसरी चीज आप जब वर्गज के हिसाब से अगर प्लॉट बेच रहे हो तो इनका 3-4 गुना तो ऑलरेडी आपको मिल ही गया, तो ये आपका प्रॉफिट है अपनी जेब में, ये कोई ब्याज पर तो नहीं है ठीक है। ब्याज आपने मेरे को 5 लाख रुपए दिए, मैं आपको 5 लाख के ये 24,000 के हिसाब से दे रहा हूँ, तो है वो ब्याज ठीक है, लेकिन आपको आपके अकाउंट में आ रहा है, आपने जमीन बेच लो, जमीन सिलावट कर रहे हो तो उसका प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ रहा है, तो इसको तो आप नहीं मान सकते, नहीं दुनिया बढ़ेगी ही नहीं। बाद में मेरा जो रूल था ना वो ले लिया उससे, भाई ये नहीं है मैं ले लिया उससे, तो लेकिन फिर वो तो क्या है कि जब तक उसकी वैल्यू भी वो हुई, अच्छा वो तो चलो ठीक है, वो पैसे भी हो, अभी मैं ये सोच रहा हूँ देखो चोर चोरी करेगा मैं बोले साथ, तो मेरे को तो जुलाई 22 को ही इनके